हेलो मैडम। हाँ बोलो परवीन। अभी बेगम साहिबा और अलीज़ा बीबी के बीच में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई हो गई है? किस बात पे भाई? मेरा मतलब वो दोनों झगड़ रही थी। वो तो सब ठीक है लेकिन किस वजह से? जी दुआ बीबी की वजह से। अलीज़ा बीबी नाराज होकर चली गई और गुस्से में बोल रही थी, पहले इस घर में दुआ दुआ होता था, अब आलियान आलियान होता है। वैसे बोल तो ठीक रही है, लेकिन अनुषा और मुर्तजा कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था? वो दोनों तो आलियान बाबा के साथ खेल रहे थे। अच्छा, अब वो दोनों उसके बच्चे के साथ खेलते हैं? हाँ, अब तो वो दोनों हर वक्त बच्चे के साथ ही होते हैं। पहले तो वो जब रोता था तो मुझे बोलती थी कि इसको अपने क्वार्टर में ले जाओ और अपने पास ही रखो। अब तो अनुषा बीबी उसको अपने से दूर ही नहीं करती। अगर मैं उठाने जाऊं भी तो मुझे मना कर देती हैं। कितनी बड़ी साजिश करके गई है ना ये लड़की। अपना बच्चा मेरी बेटी के पास छोड़ के चली गई है कि वो उसकी बेबी सिटिंग करती रहे, और जब वो बड़ा हो तो विरासत का हिस्सा मांगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, तुम देख लेना। जी बेगम। ओके अल्लाह। ठीक है। दुआ मैं तुम्हें देख लूंगी। अल्लाह खैर करे। सुबह ही से दुआ कमरे से बाहर नहीं निकली है। अल्लाह खैर करे, कहीं मेरी बात उसे बुरी तो नहीं लग गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं उसका ख्याल रखो। हाँ ठीक है। दुआ बेटा, दुआ बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। आंटी खुला हुआ है, आ जाए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? है, सारा दिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं समझी तुम आराम कर रही हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है आंटी, लेकिन आराम, अब मेरी जिंदगी में कौन सा आराम आएगा? देखो बेटा, मैं तुम्हारा गम अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन मरने वालों के साथ दुनिया खत्म नहीं हो जाती। दुनिया का सर्कल उसी तरह से चलता रहता है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? इससे बेहतर नहीं है इंसान एक ही दफा हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाए? नहीं नहीं बेटा, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। ये कुफ्र है, और खुदकुशी तो हराम है। तो आंटी फिर मैं क्या करूं? हमेशा मेरे हिस्से में सब्र क्यों आता है? इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां खुशियां आएंगी। ये सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। मायूसी की बातें नहीं करते। जी आंटी।
हाँ। खैरियत है ना? जी जी, बिल्कुल खैरियत है। जनाब, परेशानी की तो बात है कि मेरी मौजूदगी में भी आप पता नहीं किन सोचों में गुम गए। नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। सीमा बेगम, आपने जिंदगी में झूठ नहीं बोला और मैं चाहूंगा कि अब भी न बोले। मुझे पता है कि मेरे ब्लड प्रेशर के डर की वजह से आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। यानी मुझे परेशानी से बचाने के लिए खुद को परेशान कर रही हैं। लगता है कि तेजी से बदलते हुए हालात के असरात हमारे रिश्तों में भी पड़ते जा रहे हैं। वो किस तरह? अलीज़े के मिजाज में दिन ब दिन सख्ती आती जा रही है। आपने अलीज़े से पूछा नहीं कि इसकी वजह क्या है? हाँ, पूछा है, लेकिन तो सही जवाब ही नहीं देती। पहले तो दुआ के घर में रहने के हक में नहीं थी, लेकिन दुआ तो चली गई, फिर अलीज़े ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? अब उसे आलियान के इस घर में रहने पर भी एतराज है। अलीज़े कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि मुर्तजा की शादी के बाद अनोशे, दुआ और आलियान के आने की वजह से उसकी अहमियत खत्म हो गई है या हमारा ध्यान बढ़ गया है? पता नहीं, लेकिन कोई बात है उसके दिल में जो वो हमें बताना नहीं चाहती। हाँ, इससे कहीं वो शैला साहबा की बातों में तो नहीं आ गई? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो अलीज़े की भी ठीक है। अगर आलियान को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी आज भी वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लेकिन इसमें बेचारे आलियान का तो कसूर नहीं ना। लेकिन दुआ को भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुआ के लिए हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि अगर वो हमें बताकर जाती तो क्या हम उसे जाने देते? नहीं ना। खैर, आप परेशान ना हो, मैं अलीज़े से बात करता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इंशाल्लाह वो बात को समझ जाएगी। ठीक है, चले, हमें भी एक कप कॉफी का पिला दीजिए। हाँ जरूर, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। अरे अम्मा, कहाँ चली गई? अरे मेरा बेटा कमाल आ गया, आजा बेटा खाना खा। अम्मा, दुआ क्या घर पर नहीं है? अपने कमरे में है। अच्छा, मैं ये टिक्के लाया था, उसे भी बुला लो, मिलकर खाना खा लेंगे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रहने दो। अम्मा, तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझसे शर्म आ रही है? अरे कमाल, ये तो कमाल हो गया, मेरी दुल्हन मुझसे शर्म आ रही है। चल अम्मा, टिक्के खा छोड़। मुर्तजा कहाँ है? साहब तो अपने कमरे में। उसे मेरे पास भेजो। जी अच्छा, भेजती। हाय।
सो गया? तो साहब, तुमने एक बात नोटिस की है? हमारे घर का माहौल कुछ अजीब सा नहीं हो गया है? क्या मतलब? आंटी हर वक्त परेशान रहती हैं, अंकल की तबीयत खराब है और लीसे तो बात बात पर नाराज हो जाती है। सही कह रही हो तुम। अलीसे का बिहेवियर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मुझसे बात नहीं करती, लेकिन जब मैं कोई से बात करूं तो अजीब सा जवाब देती है। आ जाओ। मुर्तजा साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी। मुर्तजा, तुम अंकल के बुलाने में इतने परेशान क्यों हो गए हो? नहीं, हाँ, मैं मिल के आता हूँ। कोई ऑफिस में प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं आता हूँ। जी बाबा। हाँ बेटा, बैठो। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे घर में जो कुछ हो रहा है उसने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया। सही कह रहे हैं बाबा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुआ का पता चला? बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका कहीं पता नहीं चला। इसीलिए अब हमें अलीजे की बातों को भी अहमियत देनी चाहिए। अब वो तो बिला वजह शैला आंटी की बातों में आके। पहले मेरी बात को समझो, हम सबको ठंडे दिमाग से सोचना होगा। पापा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुआ सही थी या गलत है। प्रॉब्लम उसका अचानक एकदम गुम हो जाना है। वैसे भी वो आलियान को खुद हमारे पास छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से। ये तो हम जानते हैं ना, दुनिया तो नहीं जानती। दुनिया को ये मालूम है कि दुआ हमारे पास रहती थी और वो अचानक गायब हो गई, जिसका हमें कोई अता पता नहीं है कि वो कहां है, किस हाल में है। और आलियान की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो? पापा, दुनिया का तो काम है बातें बनाना। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आलियान को कुछ नहीं होने दूंगा। दुआ भी खैर से वापस आ जाएगी, मुझे इस बात का यकीन है। और अगर सिकंदर खान ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनका दुआ और आलियान से क्या ताल्लुक? ताल्लुक? दुआ उनकी बहू है और आलियान उनके मरहूम बेटे की निशानी, सिकंदर खान का इकलौता वारिस। और हमें किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। और इस बात को अहमियत जरूर देना। अरे मेरी बेटी उठ गई। मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। आज सास और बहू दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे, ठीक है? मैं नाश्ता बनाती हूँ जाकर। आंटी, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा?
आंटी अब बहुत अच्छी हैं। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। बहुत अच्छी हैं आंटी। आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया, अपने घर में रहने को जगह दी। कितने एहसान है आपके मुझ पर। हाँ हाँ, तो ये क्या बात हो गई बेटा? देखो, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी पहले हो और बाद में बहू। आंटी, मैं कमाल से शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मुझसे मेरी जान मांग ले, मैं आपको वो दे दूंगी, बल्कि वो तो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी, लेकिन मुझसे ये मत मांगे। आंटी, मैं शादी कर ही नहीं सकती। मैं अंदर से मर चुकी हूँ। बस मुझसे ये मत कहिए। सॉरी आंटी। ठीक है, मैं जरा बच्चों से मशवरा करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक है जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑफिस जाने की तैयारी है? जी बाबा। बेटे, तुमसे एक मशवरा करना है। मैंने सोचा है कि दुआ की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करा ली जाए। अभी मेरी वकील साहब से भी बात हुई थी, उनका भी यही मशवरा है कि जिम्मेदारी हमारी बनती है। जी। तो मैं वकील साहब से मिलकर देखता हूं कि और क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी, मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अनुष बेटा, आलियान कहाँ है? ऊपर सो रहा है अंकल। बस सारी रात जागता है और दिन भर सोता है। इन छोटे बच्चों की इसी तरह की आदत होती है। अंकल, मैं एक सेकंड कॉफी बनाती हूँ। हाँ बेटा। बेटा, तुमने तो शादी न करने का फैसला मुझे सुना दिया, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा ये फैसला मैं कमाल को सुना सकूं। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उनसे शादी से इनकार कर दिया है, तो वो दोबारा नशे का शिकार हो जाएगा। और तुम्हें पता है, नशे में आने के बाद वो जानवर बन जाता, वो कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि वो नशे की हालत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर जाए जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। वाह बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। अगर वो मुझे जान से भी मार देगा तो मैं उफ नहीं करूंगी। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ही दुआओं और मुरादों के बाद ही औलाद दी थी। दिल में बड़ी हसरत है कि मैं इसकी शादी करूं, बड़े ही अरमान है, लेकिन देख बेटा, वो अभी सो रहा है। उसके जागने से पहले ही तू यहाँ से चली जा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। इसी में तेरा भला है, इसी में तेरा भला है बेटा। मुझे माफ कर दे, तू यहाँ से चली जा। मुझे माफ कर, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी बेटा।
हाय। निशा? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो, तुम्हारी तो ऑफिस है। और तुम भी मेरे। बस आजकल पता नहीं किसके ख्यालों में गुम हो। मैंने किस ख्याल में गुम होना है? क्या कह रही हो तुम? जो भी हो, मुझे पता चल जाए ना कि कौन है, मैं उसको अपने हाथों से मार डालूंगी। मुर्तजा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और प्रॉमिस कि तुम सच बोलोगे। पूछो। तुम आखिरी दफा कब मुस्कुराए थे? तुम इतने उदास हो गए हो और सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सॉरी। खैर, उठो, चलो। कहाँ? चलो, लेकिन कहाँ? रास्ते में बताऊंगी, अभी चलो ना। अरे बेटा तू मेरी बात तो सुन। नहीं हूँ मैं तेरा बेटा। अम्मा मुझे पता है तूने अपनी लोडली दुआ को खुद भगाया है। तू मेरी बात का यकीन कर, मैंने उसे नहीं भगाया है। अरे मैंने तो उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन वो कहने लगी कि मैं अपने मरूम शौहर से मोहब्बत करती हूँ, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। मैं दुआ जैसी लड़कियों को खूब जानता हूँ। अम्मा, अगर मेरे पास भी दौलत बंगला और गाड़ी होती ना, तो फिर मैं देखता हूँ मेरे साथ कैसे शादी नहीं करती। अगर उसे अपने मरूम शौहर से इतना ही प्यार था ना, तो उसके साथ मर क्यों नहीं गई थी? अरे मेरे बच्चा, तू दुआ को भूल जा। अरे मैं तेरी शादी दुआ से अच्छी लड़की से कराऊंगी। तूने मेरी दुआ से शादी नहीं कराई है ना? तूने अच्छा नहीं किया अम्मा, तूने अच्छा नहीं किया। यार ना, तू मुझे मौत दे दे। मैं अपने बच्चे को इस तरह से सके नहीं देख सकती, इस तरह से सके नहीं देख सकती। यार तू मेरे बच्चे मरेगा। हम यहाँ पे क्यों हैं? तुम्हारा मूड ठीक करना। जब भी देखो शक्ल पे 12 बजे होते हैं। सॉरी। मुर्तजा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो और कि तुम औरों को परेशान होते हुए नहीं देख सकते। जो किस्मत में लिखा है वो तो हम नहीं बदल सकते हैं। सही कह रही हो तुम। तुम्हें याद है हम यहाँ कितना आया करते थे? घंटों यहाँ पे बैठे रहते थे। कितनी तेजी से बदल गया। कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसे होगी? कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगता था कि वक्त हमारी मुट्ठी में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। बहुत अच्छे दिन थे। Tell me something. तुमने कभी सोचा था कि हम अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारेंगे? कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अशर और तू हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब हम इसी गम में अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना। क्यों ना हम अपने पुराने ख्वाब और आइडियल्स के मुताबिक गुजारें। कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और मुझे लगता है कि हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने हनीमून से करनी चाहिए। हनीमून? You, me and Anya. बीबी, यहाँ से जाएं, शाम हो गई है और यहाँ रात में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है।
मुर्तजा, टेंशन लेनी छोड़ दो यार। मैं ठीक हूँ, ओके। I mean, forget it. जो हो गया सो हो गया। अब हम अपने हनीमून पे जाने वाले हैं। बिल्कुल जा रहे हैं हम। तुमने तैयारी पूरी कर ली? हाँ, बस मामा को बताना है, वो इतनी एक्साइटेड होंगी। आलियान कहाँ पे है? आंटी के पास छोड़ा था। मम्मी को तंग तो नहीं किया होगा उसने? नहीं, लेकिन मैं फिर भी जाके चेक कर लेती हूँ। ठीक है, चलो इतनी देर में पापा से मिलाता हूँ। कौन है? क्या करना है ये यहाँ पे? चल मेरे साथ। क्यों? चल रही है या चमाट मार के लेके जाऊँ? मैं क्यों चलूं आपके साथ? चलो। नहीं, मैं उठ। कौन है? कौन है तू? दुआ। ओए, तू इस वक्त मजार पे क्या कर रही है? मुझे तो ये कोई बड़ी फिल्म लगती है। ओए, कुछ तो बोल, गूंगी है क्या? ले चलो इसे थाने, वहीं चल के बताएगी ये। नहीं, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बिठाओ उसे मोबाइल में। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। क्या क्या कर रही हैं आप? बेटे, आज मेरी वकील साहब से बात हुई थी। उनका कहना था कि हमें पुलिस रिपोर्ट में कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर दुआ को कुछ हो गया वो हमारी जिम्मेदारी थी। आखिर ऐसा अचानक हुआ क्या कि वो पुरस्कार तौर पे गायब हो गई? कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, कुछ नहीं जानते। बाबा, लेकिन दुआ लेटर तो देके गई ना मैं। मुर्तजा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो बिला वजह? लॉयर ने कहा तो है कि पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी है, और इस तरह दुआ का पता भी चल जाएगा। कुछ तो ज़हनी सुकून होगा हमें।
बेटा टाइम हो गया है, वकील साहब भी पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले होंगे, हमें भी चलना चाहिए। चलें। और हाँ बेटा, हमें दुआ के लेटर की भी जरूरत होगी। बाबा मेरे पास है। अल्लाह करे पुलिस में रिपोर्ट के बाद इतना मालूम हो जाए कि वो बच्ची जिंदा है, खैरियत से है। इंशाल्लाह। चले बेटा, आओ चले। दुआ बच्चे की पैदाइश के बाद किसी को कुछ बताए बगैर अस्पताल से चली गई। दुआ का लेटर दे दे। दुआ ये लेटर बच्चे के पास छोड़कर चली गई। ठीक है, इसकी रोजनामे में एंट्री करो। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? सीधे तरीके से चल के साहब को सच सच बता दे, वरना लंबे अरसे के लिए जेल में जाएगी। सच सच बता, कब्रिस्तान में कौन सी वारदात करने गई थी? मैं वहाँ अम्मी और अशर को मिलने गई थी। लेकिन अब कहाँ गए वो लोग? वो मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है उनका इंतकाल हो गया? झूठ बोल रही है ये सर। 5 मिनट देगी, अभी तोते की तरह बोलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप उनकी कब्रें जाके देख लें, वहीं दफन है। देख, तू सच सच बता दे तो तुझे छोड़ देंगे। नाम क्या है तेरा? दुआ। अच्छा, तुम्हें किसी को फोन करना है क्या अपने घर पे? मेरा कोई घर नहीं है। ये बहुत पक्की है सर, ऐसे नहीं बोलेगी। आप मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी इससे कबुलवाती हूँ। ठीक है, तुम अपने तरीके से पता करो और कुछ बताए तो मुझे बताना। जवाब साहब, रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है। अब मैं कल कोर्ट में जाकर FIR की कॉपी जमा करा दूंगा और उसका इंदराज भी करवा दूंगा। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप बेफिक्र हो जाएं सर, मुस्तकबिल में आपको किसी किस्म की कोई भी कानूनी पेचीदगी नहीं होगी। इंशाल्लाह। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया। काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। और क्या हो रहा है? अरे जवाद साहब, वो आपने तो सुना होगा, पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, तो बस ड्यूटी ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है जवाद साहब? इतने अरसे बाद आप आए और बगैर चाय पिए चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। चाय पी के जाइए, चाय लेके आओ। बता दी नहीं? कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं बता। रुक जा अभी। बाबा ये दुआ, सर ये दुआ की आवाज लग रही है। दुआ? कौन दुआ? जिसकी हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। जाओ उस लड़की को लेके आओ। बेटा आप परेशान न हो, बैठे, बुलवाया मैंने उस लड़की। दुआ तुम कहाँ थी? तुम्हारा क्या हाल कर दिया इन लोगों ने? ये आप लोगों ने क्या हालत बना रखी है बच्चे की? बस बेटा बस, मत रो, हम आ गए। मत रो बेटा, बस 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 बस। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो